हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी कि लेंस के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन तो जो आपका लेंस की क्षमता वाला है वो हर साल बोर्ड में पूछा गया है। तो इस साल भी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन में से 1 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, इस बात को आप 100% गारंटी लेकर रखिएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को और भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। हमारी बहुत छोटी छोटी सी वीडियो 2-3 मिनट की होती है, इन्हीं को अगर आप देखते रहेंगे तो आप अपने साइंस और मैथ में 90+ स्कोर ला सकते हैं बहुत आसान तरीकों से, ठीक है। बिना क्लास को किए हुए सब्जेक्टिव बस जो क्वेश्चन कराए जाते हैं अगर आप उनको करते हैं तब भी विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर के बच्चों का रिव्यू देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला देखिए यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या क्या आता है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता से पूछा जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बस क्वेश्चन आपको उसके थ्रू उठा के और इस क्वेश्चन से बनने वाले सारे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेंस की क्षमता से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लेंस की क्षमता में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछती हैं उन बातों पे हम ध्यान देंगे। तो पहला हमारा है जो लेंस की क्षमता, डायरेक्ट पूछता है आपसे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। क्या पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया पहले कि जो डायोप्टर होता है, ठीक है, जो डायोप्टर होता है, डायोप्टर वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। जो डायोप्टर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए। देखिए मुझे बस बताना है डायोप्टर की परिभाषा, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है और जो इसका सिंबल होता है वो डी से होता है, ठीक है। जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो डी से होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देंगे। जो लेंस की क्षमता होता है इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो लेंस की क्षमता होता है इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में एक रिलेशन भी होता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। क्या रिलेशन होता है सर? जो आपका P होता है ये 1/f होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये आएगा, ये 1/f होता है। तो आप पूछेंगे सर 1/f कब होता है, ठीक है। तो 1/f आपका कब होगा, जब आपका फोकस दूरी जो f होगा वो मीटर में होगा, ठीक है। जो f होगा वो मीटर में होगा, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन P = हो जाएगा 100/f। P = क्या हो जाएगा, 100/f। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा सर? ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब हमारा जो फोकस दूरी होगा वो सेंटीमीटर में होगा। फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की, अगर किसी लेंस की दूरी, देखिए आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आप इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। मीटर वाले को आप फोकस दूरी को 1 कर दीजिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसकी फोकस दूरी, उस लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहेंगे। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उस लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी, एक डायोप्टर कहलाएगी। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। समझ सकते हैं? इस चीज को आप बहुत तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सर? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की जब बात करेंगे तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी ना, क्षमता, ठीक है, वो धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी धनात्मक होगी। ठीक उसी का उल्टा अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी। अब देखिए यहाँ पे आपका फोकस दूरी और क्षमता से अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस की जो आपकी क्षमता है वो क्या होगी, वो सर क्षमता हमारी इसकी ऋणात्मक होगी। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके एक भी पॉइंट इससे छूट रहे होंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना चाहिए था, अगली बार से मैं पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग फोकस दूरी में रिलेशन होता है P = 1/f, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोकस दूरी मीटर में होगी। P = 100/f। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। अगर हमें परिभाषित करना हो एक डायोप्टर को तो हम कैसे कर सकते हैं, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जबकि वहीं अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनता है,
ठीक है, यह सुई लेंस के सामने रखी हुई है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिसका साइज बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना है ना, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, कोई लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनता है। ठीक है, यह सुई लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब उसी साइज का बन रहा हो तो आप अगर ध्यान दिए होंगे लेंस में, तो जब 2f पे रखा होता है, 2f1 पे और 2f2 पे, ठीक है, जब 2f1 और 2f2 पे वस्तु होती है तभी ना समान साइज का बनता है। ठीक है, यहीं पे तो समान साइज का बनेगा, यानी कि अगर ये 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे रखा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। जो लेंस, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो हमने क्या बताया था, आपको मिरर वाला याद रखना है कि जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वैसे यहाँ पे f1 और यहाँ पे f2 होता है। उसी बात को मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया था। तो जब समान बन रहा है, देखिए यहाँ पे की पॉइंट यहाँ से उठाना है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो, यदि उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा हो, उसी साइज का बन रहा हो। अगर आप इस की पॉइंट को नहीं उठा पाते हैं तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, m इक्वल टू सर कहेंगे -v/-u। ठीक है, तो कहेंगे सर जब बराबर बन रहा है यानी कि ये तो 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये I/O भी होता है। तो v की वैल्यू हमको दिया हुआ था 50, तो u की वैल्यू सर हमारे पास निकल के आ गया 50, यानी कि जो हमारा u है वो 50 ही तो है। ठीक, अब आपके पास जो फॉर्मूला है आप आसानी से लगा सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। अब इसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे, मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या पकड़ना है, अवतल बोला हुआ है, तो अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है 2 मीटर फोकस दूरी वाले, तो पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला था लग जाएगा कि 1/f होता है p इक्वल टू में। तो p इक्वल टू आपने रखा और 2 मीटर क्योंकि था तो 2 मीटर हमने रख दिया, तो हमारा 0.5 डायोप्टर आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस बोला है तो फोकस दूरी लिखते समय हम दिखाएंगे कि p इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, और फिर लिखेंगे कि यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है हमारा, वो अवतल लेंस की क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, अवतल लेंस की क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, लेंस की क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने शेयर किए हैं, और भी आप बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। अभी इसमें बहुत इंप्रूव करने की हमें आवश्यकता है, हम थोड़े और क्लियर लिखेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, बताने का तरीका कैसा लगा, इसमें और क्या इंप्रूव किया जाए आप लोग के लिए, इस चीज़ को आप लोग जरूर बताएं। थैंक यू, मिलेंगे फिर ऐसे ही और नई वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।